गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज बहुपद के ये थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें बेसिक थ्योरी सेक्शन हम करवा रहे हैं। और इन थ्योरी सेक्शन में बाकी के जो दो वीडियो बन करके अपलोड हो चुके हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने उन्हें अवश्य देखे होंगे, क्योंकि अगला जो वीडियो होता है पिछले वीडियो के साथ उसका कनेक्शन होता है। इसलिए अगर आप पिछली वीडियो अगर देखते हैं तो अगला वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाते हैं और बातों को समझने में आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आप हमारी पिछली वीडियो अवश्य देखा करें। अगर आपका बेसिक आपका अच्छे हैं तो ज़रूर आप ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम लोग बहुपद के एक महत्वपूर्ण बातें पर डिस्कस करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं और उनके गुणनखंड कहते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, इन बातों पर आज हमारा वीडियो डेडिकेटेड होगा। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको शून्यक के निकालने के तरीके और समझने के तरीके में कुछ नयापन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बहुपद आप पढ़ चुके हैं और इसमें आप जान चुके हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये सारे आप जान चुके हैं। पोलिनोमियल्स बहुपद कहते हैं और बहुपद रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद और बाकी सभी बहुपद बन जाते हैं। और एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, ये बहुपद क्या होते हैं, पदे में घात कैसे डिफाइन किया जाता है, घात कैसे निकालते हैं, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं उनमें घात क्या होता है, ये आप पिछले लेक्चर में आप देख लिए होंगे। और बहुपद का मान कैसे निकालते हैं वो भी आप देख चुके हैं। तो आज बहुपद के मान निकालने से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलिए उस अलग क्या है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू आपका कोई बहुपद दिया हुआ है x² + 2x + 1। तो इस बहुपद का मान आप निकालना सीखे थे कि इस x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रखें, तो यहाँ पर x है तो ये x और ये x का वही मान इसमें भी पुट करेंगे। ये चीज़ आपने देख चुके हैं मान निकालने के क्रम में। बहुपद का जो माने निकलते हैं x और x की जगह पर जो मान आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं और कोई भी वास्तविक संख्या रख करके जो मान निकलेगा इसका, वो बहुपद का क्या कहलाते हैं, उसका वैल्यू या उसका न्यूमेरिकल मान कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुपद का जो शून्यक निकालेंगे, शून्यक भी उसी तरीके से ही निकालेंगे, प्रोसेस सेम वही रहेगा। बस एक ठो आपके पास ध्यान में ये रहना चाहिए कि आप x का मान जो भी यहाँ पर रखें, x का मान आप जो भी यहाँ पर रखें, क्या उस x के मान इसमें रखने पर उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे हम x बराबर यहाँ पर -1 लेते हैं, ध्यान से देखिए, x बराबर हमने क्या लिया, -1 लिया, तो लिखते हैं p-1। x की जगह पर मैंने क्या लिखा, -1, तो बराबर क्या लिखेंगे, x जहाँ जहाँ पर भी होगा आप वहाँ पर -1 डाल दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस है तो प्लस डालिए और 2 है तो 2 डालिए। x की जगह पर -1 आप क्यों डालेंगे, क्योंकि x के मान -1 है आपका, और प्लस आप यहाँ पर 1 डालें, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर, तो याद रखिए अगर -1 रहेगा उस पर पावर यदि इवन होगा तो उसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे हम कहने का मतलब -1 आपका है यहाँ पर, इस पे पावर आपका 100 दे दिया, क्या आप बताइए इसका रिजल्ट कितना होगा, तो 1 तो होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, चैलेंजिंग इस यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप पूछिएगा सर क्यों प्लस हुआ, क्योंकि पावर आपका इवन है। अगर यहीं पर -1 की पावर अगर आपका 99 हो जाता
तब पूछता आप 1 तो होगा प्लस की माइनस, तो माइनस। क्यों? क्योंकि ये आपका ओड है। मतलब -1 की पावर यदि आपका इवेन होगा तो चीज़ें जो 1 आएगी वो पॉजिटिव होगा, अगर ओड होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो आप देखिए पावर आपका इवेन है तो ये आपका 1 होगा। ये बेसिक ज्ञान हैं, आप थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर दिए हैं, लेकिन ये छोटी ज्ञान आप पता होगा। यहाँ +1, अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस क्या होती है? -2 × 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये भी प्लस आपका, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस के लिए जोड़ लीजिए, -2 हो जाएगा। इसका टू आपका क्या आ गया? 0। आप ध्यान से देखिए कि p-1 पर इस बहुपद जो है, ये बहुपद क्या है? बराबर लिख लीजिए यहाँ पर x² + 2x + 1 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। x के किस वैल्यू पर 0 आया? x बराबर -1 पर 0 आया। ध्यान से देखना है आपको, x का मान मैंने क्या रखा था? -1 रखा था ना। और वह -1 x के जगह पर यदि हम पुट कर डालें तो उसका वैल्यू क्या आ गया आपका? 0 आ गया। और x बराबर आपका क्या आ गया? -1। x बराबर -1 डाले थे ना, इसलिए x बराबर यहाँ पर -1 डाल दिए। तो यह x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर बहुपदे का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी बहुपद, चाहे रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्थघात हो, पंचघात हो, जो भी घात बहुपद हो, उस बहुपद जिस चर में होगा उस चर का वैल्यू डालने पर, कोई भी रियल नंबर का वैल्यू डालने पर अगर वह बहुपद 0 हो जाता है तो जो x का या y का या t का या z का वैल्यू डालेगा उस वैल्यू पर उस बहुपद को 0 कहेंगे, है ना। कहने का मतलब फिर से समझिए, बोलेंगे कि ये जो आपका px है, ये px का शून्य क्या होगा? शून्य क्या होगा? ध्यान समझिए, शून्य क्या होगा? शून्य क्या हुआ आपका? x के किस मान पर ये 0 हो गया? x के किस मान पर? -1 ना, तो लिखेंगे बराबर -1। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो गया आपका? -1 हो गया। ये बात समझे कि नहीं समझे? -1 कहे तो क्यों -1 पर क्यों शून्य बोलेंगे? क्यों बोले शून्य? क्योंकि इस -1 को अगर इस x के जगह पर रख दे, फिर इनको कैलकुलेशन किए तो आपको 0 आ गया। तो x या y या z के जिस मान पर दी गई बहुपदें 0 बन जाता है, x के वे वैल्यू को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो इस बहुपद का शून्य का आपका क्या हो गया? -1। बात समझे? चलिए, तो ये -1 जो आपका है, यह x बराबर आपने माना था, तो x बराबर आपने -1 माना था। अब इस x को ध्यान से देखिए, इस -1 को इधर अगर लाएंगे तो x माइनस है तो +1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? x बराबर -1 है और इस -1 को इधर अगर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो +1 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो x + 1 बराबर 0 हो गया। तो यह x + 1 से अगर इसमें भागा अगर आप दीजिएगा, ध्यान से समझिए, भागा अगर आप दीजिएगा ना इससे, तो शेष फल, कहने का मतलब हुआ कि x² + 2x + 1 में यदि आप यह x + 1 से भागा दीजिएगा तो भाग होने के बाद आपका शेष जो आएगा क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह x + 1 जो है, यह x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड भी हुआ। नहीं समझ में आई बात को? फिर से समझिए, x + 1 क्या था? x बराबर -1 था, इनको इधर लाए प्लस हो गया, और यह x + 1 से इस बहुपद में भागा देंगे तो 0 निश्चित रूप से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह 1 जो था
ये -1 जो था इनका एक क्या था, शून्यक था, शून्यक था। इसके वजह से x को इधर लाए तो प्लस हो गया। अब x + 1 से इसमें अगर डिवाइड किया जाए तो इसका जो शेष होगा वह 0 होगा। अब इन लॉजिक को थोड़ा अरिथमेटिक की भाषा में समझते हैं, ध्यान से समझिए। अगर पूछा जाए कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा, कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे, ये इसका गुणनखंड 1 भी होगा, इसका गुणनखंड 2 भी होगा, इसका गुणनखंड 3 भी होगा, इसका गुणनखंड 6 होगा। तो ये देखिए इनके 4 गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड जो ये चारों इनका आया है, तो गुणनखंड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुणनखंड या फैक्टर, दिस मीन, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 से अगर 6 में भागा देंगे तो शेष 0, पूरी भाग लगेगा, शेष 0 होगा। और 2 से भागा देंगे 6 में तो शेष 0 आएगा, 3 से भागा देंगे 6 में तो शेष 0 आएगा, और 6 से भागा देंगे 6 में तो शेष 0 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब गुणनखंड वही संख्या हो सकता है किसी भी नंबर या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का जिससे भागा देने पर शेष क्या हो जाए, 0। क्या इसका गुणनखंड 4 हो सकता है, बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि 4 से पूरी भाग नहीं लगेगा, शेष 0 इसका नहीं आएगा, इसलिए 4 से भागा इसका 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो उसी प्रकार Rx के जिस मान पे आपका ये क्या हो गया, बहुपद 0 हो गया, ये बहुपद आपका x के जिस मान पर, तो किस मान पे 0 हुआ था, x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 और x को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये x + 1 जो होगा इसका मतलब ये इसका गुणनखंड भी होगा। नहीं, इस चीज़ें से अगर इसमें भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा आपका, जैसे बताएं 0 हो जाएगा। बात समझे ना। अगर कहा जाए कि py = y² + 2y + 1, चीज़ें मैंने यही लिखी है, बस चर का क्या कर दिया है, मान हटा बदल दिया, चर y कर दिया है। और पूछेगा कि y बराबर -1 यदि इस बहुपद का क्या शून्यक है तो इसका गुणनखंड बताइए क्या होगा, तो डायरेक्ट कर देंगे y, ये माइनस इधर करके +1, यही तो हो गया इसका शून्यक ना, समझे ना। तो किसी भी बहुपद अगर आपको दिया हुआ है और पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद का ये शून्यक है कि नहीं है, तो वह मान को उनमें रख करके देखेंगे। अगर वह मान रखने पर वह बहुपद 0 आ गया तो बोलेंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। इतना तो फंडा है आपका, इतना ही फंडा है ना। जैसे और कुछ बहुपद यहाँ पर हम एक ठो लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर pt ले लेते हैं, यहाँ पर x y तो कर लिए pt, यहाँ पर 3t² + 7t +4 कर लेते हैं। अब हम कहें बताइए इसका -3 इसका शून्यक है, -3 ले लीजिए, चलिए 0 इसका शून्यक होगा। हम बोलेंगे इसमें जो t के जगह पर अगर हम t इसको अगर 0 कर रहे हैं तो क्या इसका शून्यक होगा, तो करके देखिए pt, तो p लिखिए यहाँ पर, t की जगह पर के बराबर क्या ले लिया आप, 0, तो 0 करके देखिए, तो यहाँ पर होगा 3, मान रख के देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब +7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अच्छा 0 क्यों यहाँ पर रखें, क्योंकि t बराबर तो हमने 0 लिया है, t की जो पावर है जैसी वैसे है, t का पावर घात सब कुछ वही रहेगा, लेकिन t के जगह पर आप क्या रख देंगे, t बराबर जो मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए, 0 × 3 तो 0 हो जाएगा, ये प्लस भी 0 हो जाएगा आपका, +4 बराबर देखिए आपका 4 आ गया। तो p0 बराबर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो p0 पर आपका 4 आ गया, तो हम बोलेंगे t बराबर जो हम 0 लिए थे ना, या t बराबर 0, अर्थात 0 पर ये बहुपद शून्य नहीं हो सकता है, इसीलिए इस बहुपद का शून्यक t बराबर 0 नहीं होगी। बात समझे, शून्यक 0 होगा इस बहुपद का, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 0 नहीं आया ना, 0 आता तो शून्यक होता, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर t बराबर कुछ और लेते हैं, t बराबर लेते हैं 4 ले लेते हैं, क्या 4 पर ये बहुपद शून्य होगा, ये
एक बार चेक कर लेते हैं। टी बराबर यदि हम 4 रखेंगे तो क्या वह बहुपद शून्य होगा? डस्टर शून्य होगा। चलिए देखिए टी बराबर आप यहाँ पर क्या रखिए, टी बराबर जो है टी बराबर यहाँ पर हम लेते हैं 4, तो पी लिखिए यहाँ पर, टी की जगह पर 4 ले दीजिए। तो टी की जगह जहाँ जहाँ होगा टी वहाँ 4 लिख देंगे, 7 4 + 4। अच्छा -4 ले लीजिए। अच्छा चलिए माइनस नहीं, प्लस से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्लस अगर रखेगा हर तो सब तो प्लस है ना, कभी शून्य तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, प्लस सब है तो प्लस पर तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो चलिए अगर -4 अगर तब -4 लेते हैं, -4 दे दीजिए यहाँ पर, -4 दीजिए, -4 दीजिए। अब करके देखिए तो 3 तो रहेगा ही गुना, क्या बोले थे पावर इवन होगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। प्लस क्यों कीजिएगा, माइनस कीजिए इसको। अब प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 7 चौके 28 प्लस कितना होगा 4। देखिए 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, यहाँ पर 48 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस कितना होगा 28 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 48 + 4 इसका आपका 52 हो जाएगा, -28 बराबर मतलब 0 आपका नहीं होगा। अच्छा 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बच गया, 22 आपका देखिए यहाँ पर बच गया। तो 0 आया 4 पर, टी बराबर -4 पर 0 आया आपका ना, तो बोलेंगे कि ये टी बराबर -4 पर भी 0 है, मतलब इसका शून्यक जो है ना ये बहुपद का, इस बहुपद का शून्यक -4 नहीं हो सकता है। आपको इसी तरह x y z जिस चर में बहुपद होगा ना वो चर आपको दिया रहेगा, या टी बराबर इतना है, पी बराबर इतना है, x बराबर इतना है, क्या इनका ये शून्यक है, तो आपको वो मान डाल करके बहुपद में क्या करना होगा, चेक करना होगा। और 0 आ गया तो बोलेंगे शून्यक है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। ठीक, ये फंडा होता है। अब चलिए कुछ और लेते हैं, टी बराबर हम लेते हैं -2 ले लेते हैं, टी बराबर क्या लेते हैं -2, देखते क्या ये शून्यक होता है इसका। चलिए शून्यक होता है, चलिए तो t = -2 रखिए, 3 लिखिए, -2 का स्क्वायर कर दीजिए, +7 × -2 + 4 कर दीजिए। देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -7 दूना 14 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, तो 4 तिया 12 हो गया, -14 हो गया, +4 हो गया, तो कितना होगा 12 4 16 हो गया, -14 हो गया, बराबर क्या आ गया 2 आ गया। फिर भी देखिए ये -2 पर भी शून्य आया नहीं आया, बोलेंगे कि यह -2 पर भी क्या है शून्यक इसका नहीं निकला। तो फिर किस पर निकलेगा, किसी पर तो निकलना चाहिए ना। तो चलिए वो भी देखिए, -2 पर आपका नहीं निकला तो कुछ और लेते हैं। तो चलिए 4 लिए नहीं आया, -2 लिए आप नहीं आया, -2 लिए थे ना, -2 यहाँ पर लिखिए, और -4 पर नहीं आया, तो चलिए -1 करके देखते हैं एक बार। क्या करके देखते हैं, -1 करके देखते हैं। तो p -1, टी बराबर क्या लिया है -1 लिया है, तो बराबर क्या होगा 3 × -t का स्क्वायर +7 × -1 + 4। तो देखिए यहाँ पर बच्चों t की जगह पर आप -1 लिख दो, तो 3 × 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 + 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 - 7 + 4, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 7 हो जाएगा -7, और क्या हो गया 0 हो गया। तो t के किस वैल्यू पर, न तो आपका इस पर आया, न तो इस पर आया, न इस पर आया, न इस पर आया, लेकिन इस वैल्यू पर, और t था ना, t लिखो यहाँ पर, लेकिन t पर, इस t = -1 पर क्या आ गया आपका, t = -1 पर आपका क्या आ गया 0 आ गया इस बहुपद का। तो बोलेंगे कि t = -1, दैट मीन्स कि -1 पर ये बहुपद क्या है शून्यक है ना। या बोलेंगे कि -1 इस बहुपद का शून्यक है। अगर पूछेगा इसका फैक्टर क्या होगा, या किस बहुपद से भगा देंगे तो कट जाएगा, t इधर माइनस है तो सॉरी 1 माइनस है, आगे प्लस होगा, t + 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। बात समझे ना, तो t + 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। मतलब आप t के जगह पर कोई भी नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप डालते रहिए, जब तक 0 नहीं आएगा, उस जिस रियल नंबर पर आपका 0 आ जाएगा ना,
इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वह इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। और जो शून्यक करेगा जो वह t अगर चर है तो t के साथ अगर माइनस पर आया तो उसके साथ प्लस हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो फैक्टर अगर पूछा जाए कि कोई भी नंबर कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद के बारे में पूछा गया है कि बताइए इस बहुपद का फैक्टर है, तो क्या करेंगे, उससे भागा देंगे। किसमें भागा देंगे, जो बहुपद दिया रहेगा। भागा देने पर पूरा पूरी कट गया तो बोलेंगे फैक्टर है, अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। अगर आपका ये देखिए आपका रैखिक यहाँ पर बहुपद बन रहा है, कौन बन रहा है, रैखिक। रैखिक बहुपद अगर आपको दिया हुआ है, पूछेगा क्या इसका फैक्टर है, जैसे हम पूछेंगे t + 1 = 0, बताइए क्या इसका फैक्टर है, बोलेंगे t = -1, है ना। तो -1 इसमें रखेंगे मान, अगर -1 रखें, अगर 0 आ गया बोलेंगे फैक्टर है, अगर नहीं आया 0 बोलेंगे फैक्टर नहीं है। बस इतना सा फंडा होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुपदें की शून्यक निकालना कितना आसान है वे आप समझ गए होंगे। अगर हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम कुछ बातें करेंगे। ऐसे तो इस पर बात करेंगे ही, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे सर कोई भी जब रियल नंबर ले सकते थे तो आप अनुमान इतना ही क्यों लगाए, 4 0 4 -1 इतना ही पर आप क्यों दिमाग लगाए, 10 20 25 30 भी कुछ डाल सकते थे ना। तो समझिए बात को। अचर पद यहाँ पर देखिए, कोई भी बहुपद का लास्ट पद जो होता है ना वो अचर पद होता है, अगर वह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तब। अचर पद देखिए 4 है, इस 4 कौन कौन संख्या से कट सकता है, 1 से कट सकता था, 2 से कट सकता था, 4 से कट सकता था, ये 3 संख्या से निश्चित ही कटता। मतलब इस 4 का फैक्टर 1 2 3 4 हो गया। तो इस 4 प्लस वाला तो यहाँ पर होबे नहीं करेगा क्योंकि सब प्लस ही है, तो 0 कर ही नहीं सकता है। तो सब में माइनस लगा के देख लेंगे, क्या करेंगे, लगा के देखेंगे माइनस। यही 4 संख्या को इसमें डालेंगे मात्र, आपका फैक्टर अवश्य ही निकल जाएगा। जैसे t बराबर, देखिए हमने पहले 4 डाला, एक बार ऐसे आपको ट्रायल करवा रहे थे ना, तो इसीलिए प्लस ले रहे थे। और यहाँ पर देखिए माइनस लिए, फिर -2 डायरेक्ट, अब यहाँ पर +2 हम लिए नहीं, यहाँ पर t = -1 लिए, इस पर आ गया। और t = 0 के लिए, कि 0 के लेकर चेक कर सकते थे, ऐसे 0 पर नहीं होता है ना। तो इस तरह की बातें चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए ये 1 था ना, तो 1 तो होता नहीं प्लस, क्योंकि ये सब प्लस है ना। तो क्या करते हैं, -1 लेके देखते हैं, देखिए -1 ही इसका फैक्टर आया होगा। आप समझे कि समझे। तो जो बहुपदें आपको दी हुई होती है ना, उस बहुपदे का कोई भी उसके क्या कहते हैं कि अति में दिया हुआ है ना कि ये इसके फैक्टर है कि नहीं है, तो उनके क्या करेंगे, भागा देंगे। भागा नहीं देंगे, अगर रैखिक बहुपद दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उनसे x का मान निकाल लेंगे, वह x का मान उसमें पुट करके देखेंगे। ऐसे बहुपदों में शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, है ना, ये हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो बेसिक ज्ञान है ये इन्हीं पे वो शेषफल प्रमेय आधारित रहेगा और गुणनखंड प्रमेय उन्हीं पर ही क्या रहेगा, आधारित रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अगर आपका ये क्लियर होगा तो शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय एकदम इजी कहिएगा, सर यही तो है। फिर शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय क्यों रखा, तो शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय इसलिए रखा क्योंकि चीज़ें करने में क्या होता है, आसान हो जाता है, इसलिए उसका नाम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय दे दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है आपको तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे आप ज़रूर कुछ सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।